एक छोटे से गांव में सुरेश नाम का एक युवक रहता था। कुछ महीने पहले सुरेश के माता पिता का निधन हो गया था। एक दिन सुरेश जब अपने घर से बाहर निकल रहा था, तभी उसकी पड़ोसी लक्ष्मी आंटी उसके पास आई और बोली, अरे सुरेश, तुम कब तक अपने माता पिता की याद में उदास बैठे रहोगे? मैंने भी अपने माता पिता को खोया है, लेकिन तुम अभी जवान हो। तुम्हारे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है, पर तुम्हें अपनी जिंदगी का मकसद ढूंढना चाहिए। अब तुम क्या करने का इरादा रखते हो? लक्ष्मी आंटी यह कहकर वहां से चली गई। सुरेश ने सोचा कि उसे कुछ काम ढूंढना चाहिए। वह गांव के एक ढाबे पर गया और वहां के मालिक से कहा, क्या मुझे आपके ढाबे पर काम मिल सकता है? देखो, मुझे एक खाना बनाने वाले की आवश्यकता है। अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं तुम्हें काम पर रख लूंगा। मालिक ने अपने नौकर को बुलाया। रमेश, इसे रसोई में ले जाओ और दाल बनवाओ। अगर दाल सही बनी तो मैं इसे काम पर रख लूंगा। रमेश ने सुरेश को रसोई में ले जाकर दाल चढ़ा दी। तभी अचानक तेज हवा के झोंके से आग ने पूरे ढाबे को घेर लिया। आग देखकर ग्राहक चिल्लाने लगे, भागो, आग लग गई! ढाबे का मालिक क्रोधित होकर सुरेश से बोला, यहां से चले जाओ और अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। तुम्हारे कारण मेरा ढाबा जल गया। सुरेश वहां से भाग खड़ा हुआ और घर जाकर बोला, हे भगवान, मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे काम ढूंढना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं भूखा मर जाऊंगा। अगले दिन सुरेश एक मिठाई की दुकान पर गया और दुकानदार से कहा, साहब, मुझे मिठाई बनानी आती है। अगर आप कहेंगे तो मैं मिठाई बनाकर दिखा सकता हूँ। अच्छा, आ जाओ। मुझे तुम्हारे जैसे मेहनती लड़के की तलाश थी। सुरेश ने मिठाइयां तैयार की। शाम को दुकानदार ने सुरेश से मिठाई चखने को कहा। जैसे ही उसने मिठाई खाई, वह गुस्से से बोला, सत्यानाश! यह मिठाई इतनी नमकीन क्यों है? तुमने चीनी की जगह नमक डाल दिया है। तुमने मेरा कितना नुकसान कर दिया है। सुरेश वहां से भाग गया और बोला, आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैंने तो मिठाई में चीनी ही डाली थी। वह उदास होकर अपने घर वापस चला गया। अब पूरे गांव में लोग उसे अजीब नजरों से देखने लगे और कोई भी उसे काम नहीं देता था। एक दिन लक्ष्मी आंटी एक थाली लेकर सुरेश के घर आई और कहा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। शायद तुम्हारा भाग्य यही है, लेकिन मुझे विश्वास हो गया है कि तुम अच्छे इंसान हो। ये खाना खा लो, तुम्हारी शक्ल बता रही है कि तुम कल से भूखे हो। सुरेश ने खाना खाकर धन्यवाद कहा। अगले दिन सुरेश एक खंडहर में गया और देखा कि वहां एक साधु लेटे हुए थे। साधु ने कहा, कुछ खाने को दे दो बेटा, मैं पिछले 300 वर्षों से भूखा हूँ। क्या आप 300 वर्षों से भूखे हैं? यह कैसे संभव है? सब कुछ संभव है बेटा। क्या तुम अपनी रोटी मुझे दे सकते हो? सुरेश ने अपनी रोटी साधु को दे दी। साधु ने रोटी खाकर कहा, मुझे पता था कि तुम एक दिन यहाँ आओगे। तुम्हारे पिछले जन्म का श्राप अब समाप्त हो गया है। आप कहना क्या चाहते हैं? पिछले जन्म में तुम एक घमंडी राजा थे। यह खंडहर तुम्हारा महल था। 300 वर्ष पहले जब मैं तुम्हारे महल में भिक्षा मांगने आया था, तो तुमने मुझे अपमानित किया था। इसलिए मैंने तुम्हें श्राप दिया कि तुम अपनी रोटी मुझे ही दोगे, चाहे इसके लिए तुम्हें अगला जन्म ही क्यों ना लेना पड़े। साधु ने सुरेश को एक गुफा में ले जाकर सोने का ढेर दिखाया और कहा, ये तुम्हारा सोना है। तुम इसे ले जाकर अमीरों की तरह जीवन व्यतीत कर सकते हो। सुरेश ने विनम्रता से कहा, नहीं महाराज, पिछले जन्म में शायद इस सोने की चमक ने मुझे घमंडी बना दिया। अब मैं मेहनत करके ही जीवन जीना चाहता। साधु मुस्कुराया और वहां से चला गया। सुरेश बिना सोने को हाथ लगाए अपने गांव लौट आया। अब वह अपने पिछले जन्म के श्राप से मुक्त हो चुका था।